हेलो बच्चों, मैं किशोर सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऑप्टिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव। हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे चूँकि आगे बोर्ड एग्जाम है। इसमें बच्चों का बहुत शिकायत रहता है, सर फिजिक्स कैसे होगा, नहीं होगा। तो मैं इसी फिजिक्स पर चर्चा करना आया हूँ कि फिजिक्स का एकदम टेंशन लेना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी डॉट्स आते हैं बहुत एकदम बना के रखते हैं कि फिजिक्स ये है वह है, कुछ भी नहीं है, झंझट खत्म। आज से आप लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, और उसमें भी सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप एग्जाम देते हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव का बहुत ही अहम रोल रहता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सही गया तो इसे फिजिक्स में 80-90 तो आराम से आ जाता है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स से, और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पर क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर किस पर करती है? तो ऑप्शन ए आपतन कोण पर, बी प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, सी प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर, और डी नंबर क्या है भाई? प्रिज्म के कोण पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम बात करें तो किसी प्रिज्म की जो पदार्थ की जो प्रकृति होती है, यानी प्रिज्म की जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है, वह निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सही होगा। अच्छा, इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं जो हमको करना पड़ता है, ये सिंपल मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन था जो हमको याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है। तो बच्चों, पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति में जो परावर्तन गुणांक का मान होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन होता क्या है। पूर्णांतरिक परावर्तन, याद करिए बात हम लोग क्लास में चर्चा किए थे कि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर भाग जाती है। और यदि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए? अपवर्तन कोण का वह मान जिसके लिए आपतन कोण समकोण हो, तो उसके संगत जो आपतन कोण बनता है उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जैसे अधिक होगा, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और याद करिए हम लोग पढ़े थे पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्त भी पढ़े थे। शर्त में क्या सब पढ़े थे कि प्रकाश जो है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। दूसरा क्या पढ़े थे कि प्रकाश का 100% परावर्तन होना चाहिए, और जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक नहीं होगा तो प्रकाश का कभी परावर्तन संभव नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, जरा ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखो, ये क्या हमारा कोई अपवर्तक सतह है। अच्छा, ये हमारा सघन माध्यम हो गया, सघन, और ये क्या हो जाएगा? विरल। सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो आपतित किरण सघन माध्यम में रहना चाहिए, हो गया सघन माध्यम में जैसे किरणें ऐसे इस प्रकार से आपतित होगी ना, यहाँ पर अविलंब डाल दीजिए, और ये अगर इस सतह को छूते हुए गुजर गया, ये तो हमारा हो जाता है कौन सा कोण भाई? ये 90 डिग्री, और इसके संगत जो आपतन कोण होता है इसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी किरण मान लीजिए जिसके लिए आपतन कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। सपोज मान लीजिए जो किरण है वह हमारा ये है, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे आपतित होगी, ये ऐसे आपतित होगी, ये आपतित किरणें, क्योंकि ये जो आपतन कोण है क्या, ये आई का मान थीटा सी से अधिक है। हाँ भाई, आई का मान थीटा सी से अधिक है। अगर आई का मान थीटा सी से अधिक है तो इसके लिए प्रकाश का जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अर्थात अगर प्रकाश सघन माध्यम में आपतित हुई तो ये भी सघन माध्यम में ही परावर्तन होना सुनिश्चित रहता है। तो ये आई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आर। और हमको पता है अब परावर्तन के नियम से जो कोण आई होता है वह क्या होता है? कोण आर होता है। कोण आई और कोण आर आपस में क्या होता है भाई? बराबर होता है। मैं बता दूं यहाँ पर जो परावर्तन गुणांक होगा वह क्या होगा, तो अपवर्तन का नियम थोड़ा बहुत भी अगर याद हो तो क्या होता है? म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे अपवर्तन के लिए, सॉरी क्रांतिक कोण के लिए, तो क्रांतिक कोण के लिए आर का मान कितना होता है? 90 डिग्री। अगर हम क्रांतिक कोण की बात करें उसके लिए आर 90 होता है, तो यहीं पर ना पूर्णांतिक परावर्तन होता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो इसके जगह पर अगर आप 90 रख दोगे तो जरा बताओ क्या हो जाएगा? म्यू 2 साइन और 90, या 90 का मान क्या हो जाता है? 1 होता है। इसी को हम कह देते हैं परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है? परावर्तन गुणांक। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है भाई? जरा ध्यान से देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन
अच्छा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। याद करें हम लोग क्लास में पढ़े थे, कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो क्रांतिक कोण क्या होता है? 42 डिग्री। तो कांच के लिए क्रांतिक कोण क्या होता है? 42 डिग्री। इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, हाँ, तीसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है। अच्छा, जो निर्वात निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है? c है। कह रहा कांच जिसका अपर्तनांक दे रखा है 3/2 में इसका मान होगा। अगर निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कह रहा कांच में इसका मान होगा। अच्छा, निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच में इसका मान क्या होगा? तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे म्यू बराबर, हम लोग क्या पढ़े थे? म्यू बराबर पढ़े थे किधर क्या? याद कीजिए हम लोग पढ़े थे म्यू बराबर क्या होता है भाई? सी बाई भी मीडियम। म्यू बराबर क्या पढ़े थे? तो सी बाई भी मीडियम, क्योंकि म्यू बराबर होता है सी बाई भी मीडियम। अच्छा, अगर मीडियम की बात करें तो भाई उस माध्यम की बात करें, जैसे अगर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कांच की बात कर रहे हैं, तो किसका अपर्तनांक हो जाएगा? कांच का अपर्तनांक याद कीजिए क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं म्यू ग्लास, या यूं सिंपल कर, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं। म्यू बता दो कितना दे रखा है? 3/2 बराबर सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। अच्छा, भी मीडियम यही तो हमको निकालना है, उस माध्यम में उसकी चाल क्या होगी। भी मीडियम की अगर हम बात करें तो भी मीडियम को लिखो भी ग्लास। ये हो गया भी ग्लास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो क्या आ जा रहा है? ये हो जाएगा 3 × भी ग्लास इक्वल क्या हो जाएगा भाई? 2c। इसीलिए हम कह सकते हैं भी ग्लास, ग्लास मतलब कांच होता है, ग्लास बराबर क्या हो जाएगा? 2c/3। अच्छा, 2c/3, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है। अच्छा, याद कीजिए हम लोग पढ़े थे v बराबर एफ लेमडा की कहानी, ऐसा ही टॉपिक लिखे थे, v बराबर एफ लेमडा की कहानी। भाई जो v बराबर एफ लेमडा की अगर बात करी किसकी बात करी v बराबर एफ लेमडा की, तो हम बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं? v बराबर एफ लेमडा। अच्छा, ये जो v है, v बराबर एफ लेमडा में क्या बात किए थे सर? v क्या होता है? v सर v पर हम चर्चा किए थे कि v जो होता है ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। कहने का मतलब, या यूं कह सकते हैं स्पीड ऑफ वेव, मतलब तरंग की जो वेव होती है। और प्रकाश भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। हमने पढ़ा शुरू में, प्रारंभ से ही हम जानते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो भाई जब ये तरंग है तो अच्छा, ये तो तरंग हो गया। एफ क्या चाहिए भाई? फ्रीक्वेंसी है। सबसे बड़ी बात है जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड ऑफ वेव जो है, या यूं कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ये डिपेंड किस पर करता है? निर्भर किस पर करता है? माध्यम पर। किस पर निर्भर करता है? माध्यम जैसे चेंज करिएगा आपकी लाइट की वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो जाएगी। जैसे यूं बात करिए तो हवा में प्रकाश, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम ध्यान से देखें तो भी एयर, ये क्या होता है? एयर या फिर वैक्यूम। सर हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में। एयर मतलब हो गया हवा, अब वैक्यूम मतलब क्या हो गया भाई? निर्वात। सर हवा या निर्वात, इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर इसी के साथ मैं बात करूं, वाटर में क्या होता है? वी वाटर, WATER, वाटर मतलब होता है जल। सर जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो याद कीजिए होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं भी ग्लास मतलब कांच में, कांच में क्या होता है भाई? ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या जैसे जैसे माध्यम बदल रही, प्रकाश की चाल बदल रही कि नहीं बदल रही? हवा में या निर्वात में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो मैक्सिमम होती है, सबसे अधिक होती है। अच्छा, वाटर में क्या हो गया? पानी में, जल में क्या हो गया? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ग्लास में क्या हो गया? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जब भी बात होगी भी की, सर ये भी क्या है? भी होता है स्पीड ऑफ वेव, दैट इज लाइट, मतलब प्रकाश। क्योंकि प्रकाश भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये डिपेंड किस पर करेगा? ओनली डिपेंड अपॉन
ओनली डिपेंड अपॉन मीडियम, यह हमेशा किस पर डिपेंड करता है? माध्यम पर डिपेंड करता है। अच्छा, ऐप क्या होता है? ऐप होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। इसमें ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे, जब बस ओनली चर्चा कर देते हैं। ऐप क्या होता है भाई? ऐप होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ये किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है किस पर? तो बोले तो सोर्स पर, स्रोत पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? स्रोत पर। अच्छा, ये लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है, जो किस पर निर्भर करता है? तो लैम्डा निर्भर करता है, बोले तो माध्यम और स्रोत दोनों पर निर्भर करता है। चूंकि हमारा प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य है। अच्छा, इसका तरंग दैर्ध्य घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, ऑल ऑफ दिस दे रखा है। तो इस पर अगर हम चर्चा करें तो याद कीजिए, इसके साथ साथ एक और रिलेशन पढ़े थे। क्या रिलेशन था वह हमारा? वह रिलेशन था म्यू, जो होता है ये समानुपाती होता है 1/λ के। म्यू हो गया अपवर्तनांक, पदार्थ की अपवर्तनांक, और लैम्डा क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य। इसमें एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि सर एज म्यू इंक्रीजेज, तीर ऊपर मतलब बढ़ता है, देन लैम्डा डिक्रीजेज। कहने का मतलब अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? घटेगी। तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ स्लैब में प्रवेश करता है, कहाँ से प्रवेश कर रही होगी? हवा से। तो हवा स्लैब, स्लैब तो या कांच का हो सकता है, किसी भी पारदर्शी पदार्थ, मतलब यूं बोले तो किसी भी अपवर्तक पदार्थ का बना होगा। तो जैसे ये विरल से सघन में जा रही है, मतलब म्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? घटता है। हाँ, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? घटता है। गुड। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जब भी प्रकाश की किरण, याद रखेंगे, स्लैब में प्रवेश करेगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? घटेगी। और इसको याद रखेंगे कि अगर क्या कहते हैं, अपवर्तनांक बढ़ता है तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाँ नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद कीजिए, मजेदार क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा इसको बनाने में, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में 4200 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय नीले प्रकाश का एक किरण पुंज किसमें? अपवर्तनांक दे रखा है 4/3 में संचरण करता है। जल में इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। क्या कह रहा है? वायु में 4200 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक वर्णीय प्रकाश का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब होता है सिंगल किरण, एक किरण। एक वर्णीय नीले प्रकाश का एक किरण कहाँ जल में प्रवेश करे, इसका अपवर्तनांक कितना? 4/3 में संचरण करता है। जल में इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। अच्छा, क्या करें? जल में इसकी तरंग दैर्ध्य, अभी अभी हम लोग वही क्वेश्चन पढ़े हैं कि जब भी प्रकाश की किरण किसी स्लैब में प्रवेश करते तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? हमने दिया घटता है। अगर ये वायु से जल में प्रवेश करते, वायु कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। जल कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। तो जल का अपवर्तनांक अधिक या वायु का अपवर्तनांक अधिक? जल का। तो ऑटोमेटिक तरंग दैर्ध्य घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए। देख लेते हैं घटता है या नहीं घटता है, देखते हैं। आइए साथ साथ करते हैं। कलर कौन सा सेलेक्ट करें? खतरनाक क्वेश्चन, इसीलिए कलर भी रेड। याद कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे? λ1 सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन λ1/λ2 बराबर μ2/μ1। अच्छा, μ2 और μ1 की क्या बात है? याद कीजिए, μ1 पर हम चर्चा किए थे, μ2 पर भी चर्चा किए थे कि μ1 उस माध्यम के अपवर्तनांक को मानते हैं जिसमें आपतित किरणें उपस्थित रहती है, चाहे वह माध्यम सघन हो या चाहे माध्यम विरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम विरल माध्यम की बात करें। याद करिए, जिसमें, याद रखना है कि जिसमें किरणें आपतित हो रही है या आपतित किरणें जिसमें उपस्थित है उसके अपवर्तनांक को μ1 मानिए, बाकी को क्या मान लीजिए? μ2। यहाँ किससे है? वायु से जल में प्रवेश करेगी। तो सर μ1 किसके अपवर्तनांक को मानेंगे? वायु के अपवर्तनांक को मानेंगे। तो जरा देखिए, λ1 वायु में हमको दे रखा है, क्या दे रखा है? इसकी तरंग दैर्ध्य। तो λ1 क्या हो जाएगा? 4200/λ2। λ2 वही जल, यहाँ लिख सकते हैं जल, लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना हम लोग को पहले से पता है। अच्छा, उसके बाद क्या करा भाई? अच्छा, अपवर्तनांक दे रखा, क्या दे रखा? μ2/μ1। तो ये तो हमको μ2 कितना दे रखा, जरा बता दो। μ2 हो गया 4/3। अच्छा, μ1 भी है, μ1 कितना? अच्छा, हवा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 1। क्या इसको लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि सर 4200/λ2 को सीधे लिख दे, लैम्डा वाटर लिख देते, लैम्डा वाटर बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। इस एक को थोड़ा सही से लिख दूं,
इसको सही से लिख दे थोड़ा सा, 4/3 और ये क्या हो गया 1। अरे भाई ये भी परेशान करके रख दिया है। चलिए यहाँ देखिए, क्या इसको अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें बराबर रहता तो कोना कोनी गुना होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 लैम्डा वाटर बराबर सर क्या हो जाएगा 3 × 40 200 4200। या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जरा देखिए तो, लैम्डा वाटर बराबर, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, लैम्डा वाटर बराबर क्या हो जाएगा भाई 3 × 4200/4। थोड़ा सा कट कुट करना है तो कलर थोड़ा चेंज कर ले, कौन सा कलर ले ले, कोई सा भी ले लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए 4 से काटिए तो क्या बार में 4 का 4, अच्छा उसके बाद 2, इसको एगो 0 आ जाएगा, 0 कितना आ गया भाई 2 पर 0 5 0 10 50, क्या हो गया 10 50। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं या फिर लैम्डा वाटर क्या हो जाएगा भाई 3 × 10 50। अच्छा 3 × 10 50 शायद कितना हो जाएगा 31 50, 3000 50 से 150 मतलब 31 50, मतलब 31 50। देखिए ऑप्शन में कहीं 31 50 नजर आ रहा है क्या 31 50 एंगस्ट्रॉम, इट इज योर आंसर, योर ऑप्शन इज सी। ऑप्शन क्या हो गया सी, ये ऑप्शन हो गया हमारा सी ऑप्शन। तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत, शायद बहुत ही अच्छी डिस्कशन है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अच्छा 7वां क्वेश्चन क्या देखिए तो, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक, अच्छा अपवर्तनांक क्या दे रखा है n एवं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में संबंध है। अरे भाई तो क्वाची रिलेशन का सवाल है, क्वाची संबंध यही तो होता है, म्यू की जगह यहाँ अपवर्तनांक n दे रखा है। तो क्या पढ़े थे याद कीजिए, हम लोग जो पढ़े थे म्यू एज फंक्शन ऑफ लैम्डा, क्या पढ़े थे जरा याद कीजिए, ऐसे a या प्लस b या बटे लैम्डा का स्क्वायर, तो वही तो है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज राइट। इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कड़ा की प्रकाश के रंग का कारण है, तो बहादुरों प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो याद रखिए उसकी आवृत्ति होती है उसके रंग का कारण, ना तो उसकी तरंग दैर्ध्य हो सकती है, ना तो उसकी क्या कहते हैं स्पीड हो सकती है, चाल हो सकती है, तो क्या हो सकती है उसकी आवृत्ति ही होती है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन जरा बता दो क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसकी आवृत्ति कहाँ है, आवृत्ति ए नंबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय, क्या कह रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। आप याद करिए वह बैगनी रंग होता है, कौन सा रंग होता है बैगनी रंग होता है। इस पर चर्चा करना पड़ेगा थोड़ा विशेष रूप से, जो हम क्लास में कर चुके थे। इसको बस सिंपल याद रखिए, बैगनी रंग का, किस रंग का बैगनी रंग का जो क्या कहते हैं क्रांतिक कोण होता है वह सबसे कम होता है। उसके बाद क्या जरा देखिए तो नेक्स्ट, शायद समांतर सतह वाली कांच की पट्टी, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। अच्छा समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है, तो समांतर सतह वाली कांच की जो पट्टी की शक्ति होती है वह क्या होती है अनंत, क्या होता है भाई अनंत, इन्फिनाइट। याद रखेंगे समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है अनंत, इन्फिनाइट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मैं इससे ज़्यादा लेकर आऊँगा। यह आज आपका पहला क्लास था, ऑप्टिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं यहीं से सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग एकदम बने रहिए। और जो भी आपके दोस्त नहीं जुड़े हैं या मान लीजिए किसी को ज़रूरत है उनको ये लिंक शेयर करिए। मैं किशोर सर, ग्लोबल फिजिक्स नाम से आपका चैनल है, और सारी वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रह जाएगी। तो ठीक है आज के लिए थैंक यू।